राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद कृपा से। ये सुबह का समय, बन रही है मेरी चाय। अभी मैं नींद में ही हूँ कुछ समझ सूझ नहीं आ रही है, क्योंकि जब नींद में रहते ना तो कुछ समझ नहीं आती। वैसे नींद देर से लग रही थी। अब मौसम क्या थोड़ा खुला है ना, तो गर्मी लग रही है, अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। और सर्दी हो रही है ना, तो जैसे गोलियाँ खा रहे हैं तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस हाथों हाथ शुरू हो गए सारे घर के काम, जो वहाँ होते थे वही काम यहाँ भी है। मतलब ड्यूटी हम महिलाओं की जो ड्यूटी रहती है ना, वो सब जगह निभानी है। वहाँ भी मेरा करते हैं, यहाँ भी मेरा करे। और यहाँ मेरे हाथ में कंगन नहीं है, किसी वजह से मैं निकाल दिया था, तो अभी डालूंगी दूसरे। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ ये। बेटा सोया था, उसको उठाया है, कम्फर्ट गिरी बना रही हूँ। बड़ा प्यारा कम्फर्ट है ये, आपको दिखाया था ना मैंने उस दिन ब्लैंकेट भी है, कंबल भी है, दोनों पड़े सब पड़े हुए हैं, उनकी गिड़ी बना के रखूँगी मैं। और लगेंगे पूरे घर के साफ़ सफाई में, मतलब झाड़ू पोछे में, है ना। तो जैसे जैसे रूम जमते जा रहे हैं वैसे झाड़ू लगाती जा रही हूँ धीरे धीरे। और समय का पता कुछ नहीं चल रहा है फ़िलहाल में, तो बस समय निकलता जा रहा है, काम होते जा रहे हैं, यही होता है ना जी। तो बस अभी तो इतना ही चल रहा है। अभी कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, जब तक हमारा यही सिस्टम रहेगा। लगा रही हूँ पोछा में। और बाल बहुत आते हैं यार, हम लोगों के, हम दोनों माँ बेटियों के बाल बहुत झड़ रहे हैं। मतलब दिन भर मेरे बेटे का भी जूड़ा बंद ही रहता है, मेरा भी बहुत बाल निकल रहे हैं हम लोगों के। और झाड़ू में तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन जब पोछों में आते हैं ना, जब बहुत दिमाग ख़राब होता है बाल देख के। क्योंकि वो कचरा झाड़ू में जाता है, पर पता नहीं क्यों, जैसे ही पोछा लगाना शुरू करते हैं और पंखा चलाते हैं तो एकदम सामने प्रकट हो जाते हैं कहाँ से आके मेरे साथ तो यही होता है। और बहुत बुरी मुझे घिन सी आती है फिर वो बाल देख के। मतलब इसीलिए मेरे बालों को दिन भर जूड़ा बंधा, कभी बाल मैं ओपन करती ही नहीं हूँ, मतलब नीचे, मतलब बहुत कम। कि इस वजह से कि ये फिर बाद में झाड़ू में आएंगे, पोछे में आएंगे कब क्या करें, बाल है सिर के, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, झड़ रहे हैं। ट्रीटमेंट भी क्या करें, मेरे बेटे का तो ट्रीटमेंट भी कराया हमने, तो ट्रीटमेंट करा था तो ज़्यादा झड़ने लगे थे। मैंने उससे पूछा तो तुझे आराम हुआ क्या, तो कह रही थी वो तो कि मेरे तो और ज़्यादा झड़ रहे हैं ट्रीटमेंट शुरू किया तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं मेरा भी करा लूँ, उसको आराम लगा हो तो। और है ना, मतलब बालों की समस्या बहुत गहन हो गई आजकल, जिसको देखो उसको, जब से वैक्सीन लगी ना कोरोना की, जब से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में बनेगी भिंडी की सब्जी और रोटी, है ना। और यहाँ पे हमें सब्जी से लेके दूध लेके सब हम ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, है ना। जो जो साइड होती है ना ऑनलाइन वाली, जहाँ सारा सामान आता है वहाँ से। बाबू को लग गया दूध का भोग, और बनेगा खाना मेरा। सीख रही हैं रोटियाँ। तो मतलब क्या, हाँ क्या बोल रही थी मैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन मंगवानी पड़ रही है। और फिर होता क्या है कि मतलब जो जितने भी मैं सामान मंगाऊँ ना, उनका मतलब एक वो रहता है कि इतने तक आपको मंगाना है सामान, जब भी आपका मतलब वो होगा, मतलब डिलीवरी होएगी। तो फिर हमें और कुछ भी मंगाना पड़ता है दूध दूध के चक्कर में। सब्जियाँ तो खैर आती है, अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है कवर, तो फिर कुछ और भी मंगाओ। और दिक्कत ये है कि अभी फ्रिज नहीं है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगा के रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ हो गया मेरा सारा काम। राधे राधे सभी को। अभी कोई आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हैं। और अभी मौसम तो अच्छा है, थोड़ी सी धूप आई थी, फिर बादल हो गए हैं। तो बने रही मेरे ब्लॉग में, कौन आएगा मैं आपको लूँगी भी। वेट कर रही थी मैं जिनका, वो आ गए हैं। कौन आया है दिखाती हूँ अभी आपको, क्योंकि मेरा बेटा लेने गया है। क्योंकि न्यू न्यू जगह होती है ना, तो किसी को भी एड्रेस पर मतलब मिलता नहीं, जबकि लोकेशन सेंड करी थी। फिर भी आजकल बहुत कॉलोनियाँ बस गई है, पहाड़ कट कट की पूरी कॉलोनियाँ बस रही है। सब शहरों का यही हाल है ना जी। तो जहाँ पे अभी ये कॉलोनी बसी है ना, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि हम पीछे वाली गली में थे उस समय बचपन में ये गांव हुआ करता था। तो मिलिए, ये मेरी बहन का बेटा, ये उसके मिस्टर, वो पीछे है मेरी छोटी बहन, है ना जी। और मेरी मम्मी भी है, उनसे मिलना आ रही है अभी। और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर बात करने में समय लग जाता है, मिलने में लग जाता है, नाश्ता वगैरह इसमें समय चला गया था, है ना जी। तो बस ठीक है जी। ये है मेरी मम्मी, बहुत मुँह ढकती हैं ये अपने जमाइयों का तो ये मुँह ढक ढक के रहती हैं, पूरा टाइम का मुँह ढका रहता है। क्योंकि पुराने लोग जो रहते हैं ना, तो वो आके चले गए हैं। कई मेहमान आए थे चले गए, मेरी मम्मी आई थी, छोटी सिस्टर आई थी, उसका बेटा आया था, सब आए थे। और मेरे कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग से मिलने में लग गए। तो हमने फिर नाश्ता घर के ही बना दिया था। ये हमारे गुरुदेव श्री जी खा रहे हैं, है ना। ठीक है, और उन्होंने क्या गिफ्ट लाया मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं लग गई हूँ काम में, किचन में।
दूध की थैलियाँ रखी थी, उनको गर्म करूँगी अब मैं और फिर करूँगी खाने की तैयारी। खाना तो लेट बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता कर लिया था, सबके पेट भरे हुए हैं। अब वो चले गए थे, 1-2 घंटे ही बैठे थे वो लोग, क्योंकि उनकी शॉप वगैरह है तो उनको वहाँ जाके बैठना था, दिक्कत होती है फिर, इसलिए, है ना जी। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, कौन से मंदिर जा रहे हैं? चलो चल रहे तो क्या बोली तुमने? वो कहने में चल रहा था, तुमने बोली कि चल रहा है तो यार ज़्यादा चतरे बनने के ना दिखता ही रहता है। अरे ज़्यादा चतरे बनने में दिखता ही रहता है, ज़रा साड़ी टकरा भी तो थोड़ा पड़ेगी। अब मेरे साथ तो ये होता है। यहाँ पे ना अंधेरा है, चढ़ाव पे हमारी सीढ़ी पे। कितनी देर में आएगा? तो हम जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हैं बताती हूँ। हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जो हमारी घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो मेरी बेटी 2 दिन से कह रही थी, हम जा ही नहीं पा रहे थे, तो फिर अभी चले गए थे, टाइम था तो फिर खाना लेट बनाना था आके, इसलिए तो हम यहाँ पहुँच गए मंदिर में और चलते हैं अंदर। हम आए बहुत अच्छे, लेकिन हम इतफाक से हम गए ना, जो कपाट बंद थे, पर्दा लगा हुआ था भगवान जी का। तो जब आ रहे थे ना, जब खुले थे, वहाँ कुछ बच्चे भी रहते हैं जो रहते हैं, वो सब सीखते होंगे, उनके हिसाब से क्या रहता है। तो हम आ गए थे उठ के मंदिर से, अब दर्शन कर लिए थे हमने बाबा लाला के। और यहाँ पे हमें मिले ना तो किन्नत हमारे जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ जी, देखिए तो सबको जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।